दूसरी ओर निजी अस्पतालों की मनमानियों में हाईटेक अस्पताल का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। ताजा मामले में अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही पूर्वक उपचार करने के साथ ही मरीज की मृत्यु के बाद भी मेडिसिन के नाम पर भारी भरकम बिल थमाने का आरोप परिजनों ने लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हाईटेक हॉस्पिटल, जी हाँ, नाम बड़े व दर्शन छोटे। आपने सही सुना। अगर आपके परिवार में कोई अस्वस्थ है और आप ठीक कराने के उद्देश्य से हाईटेक हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल से आपका मरीज जिंदा आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ, आपको लाखों रुपए का बिल जरूर भरना पड़ेगा। कमाई का जरिया बन चुके हॉस्पिटल प्रबंधन को कोई मतलब नहीं, पेशेंट जिए या मरे, उनको सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। गौरतलब है कि निजी अस्पतालों की मनमानी इन दिनों कोविड काल में जग जाहिर है। इस संक्रमण के दौर में निजी अस्पतालों ने उपचार के नाम पर मोटी रकमों से घालने का काम कर रहे हैं या लापरवाही पूर्वक उपचार कर उन्हें आश्वस्त नहीं कर रहे हैं। ताजा मामले में अगर गौर करें तो इन दिनों सुर्खियों में स्मृति नगर स्थित अपोलो हाईटेक हॉस्पिटल है। महज कुछ दिन पूर्व ही हाईटेक अस्पताल में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां परिजनों ने लापरवाही पूर्वक उपचार करने का आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाया था। पर वहीं बीती शाम भी एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों की माने तो मृतक महेश जैन को बीते 18 सितंबर को हाईटेक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं कोविड टेस्ट भी मृतक का निगेटिव रहा। 25 से 30 तारीख तक मृतक जनरल वार्ड में ही रहा। वहीं 30 सितंबर को आईसीयू में भेजा गया, जहां उपचार के दौरान बीती शाम 3 अक्टूबर को उसकी मौत भी हो गई। ये सूचना परिजनों को भी दी गई, पर वहीं परिजनों का आरोप है कि जब मरीज की मृत्यु हो चुकी थी तो दवा का बिल क्यों थमाया गया। परिजनों ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम के समक्ष बयां की है। हमारे पेशेंट को 18 तारीख को थोड़ी सांस लेने में दिक्कत थी। हम लोगों ने सवेरे बीपी पेशेंट है, वो बीपी लो हुआ था उनका, तो हम चंदूलाल में उनको ले गए ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये इनका रैपिड टेस्ट करवाइए आप। रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आया तो हम लोगों ने उनको बेड ना होने की वजह से शाम को 7 बजे करीब हाईटेक हॉस्पिटल में एडमिशन दिया। इनको 7:30 बजे करीब इन्हें एडमिट लिया यहाँ पर। उसके बाद इनका ट्रीटमेंट चलता रहा, 2 दिन आईसीयू में रहे। उसके बाद इन्होंने जनरल वार्ड में शिफ्ट किया 25 तारीख को। 25 से 30 तक ये जनरल वार्ड में रहे, सबसे मिलने दिया जब तक के पेशेंट पॉजिटिव कहते रहे ये लोग। और फैमिली मेम्बर्स को बिना पीपी किट पहनाए, बिना कुछ किए, बिना सिक्योरिटी पर्पज़ के इन्होंने अंदर घुसने दिया, सब मिलने दिया पेशेंट से। उसके बाद बोलते हैं कि पेशेंट निगेटिव है आपका। 30 तारीख को इन्होंने फिर आईसीयू में डाला। इनकी किडनी और हार्ट वगैरह क्या क्या बताया, बोले अटैक आ गया है। तो इन्होंने 30 तारीख को आईसीयू में डाला। उसके बाद 1 तारीख को हमको शाम को बुलाते हैं काउंसलिंग में, बोलते हैं कि आपका पेशेंट रात सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो रात कटना भी मुश्किल है। फिर दूसरे दिन पेशेंट वापस व्हील चेयर में इनको लेकर के टेस्ट के लिए जा रहे थे, मिसगाइड किया हमने, ठीक है। 1 तारीख को इन्होंने बोला कि हम हार्ट के डॉक्टर हमारे पास नहीं है, वो खुद पॉजिटिव है और एडमिट है यहीं पर, तो हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हम बाहर से बुलाते हैं। आकाश बख्शी करके कुछ उन्होंने नाम लिया था। उसके बाद 1 तारीख को हमको नहीं बोला गया कि आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। कल हमको बोलते हैं कि हमारे पास हार्ट का डॉक्टर नहीं है, आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, आप यहाँ से उनको जितना जल्दी हो सके निकाल लीजिए। हमने पूरी प्रक्रिया करी, हमको 2 से 3 घंटे लग गए। हम जब प्रक्रिया करके हम एम्स ले जाने की हमने कर ली थी, उसका ले जाने लगे तो ये बोलते हैं आपके पेशेंट कोमा में चले गया है और आपका बीपी पल्स उनकी पल्स रेट 50 से नीचे आ गई है, अभी ले जाने की स्थिति में नहीं है। तदुपरांत आधे पौन घंटे बाद उन्होंने हमको डिक्लेयर कर दिया कि आपका पेशेंट नहीं है। आज से 15 दिन पूर्व दुर्ग में एक ठेला व्यवसायी हैं, जैन परिवार के हैं। उनके पिताजी को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी, तो किसी हॉस्पिटल द्वारा उनको लिया नहीं जा रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे आके संपर्क किया। तो यहाँ उन्होंने 80,000 रुपये जमा करा के उनको एडमिट लिया गया। उसके दौरान उनका इलाज चालू किया और बताया गया कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। और 15 दिन के बाद कल उनको बोला गया कि आपके पिताजी सीरियस हो गए हैं और आप इनको ले जाइए, एम्स में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए करके। जब कुछ देर के बाद उन्होंने बताया कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के बाद परिवार, दुखी परिवार जब सुबह आया उनको ले जाने के लिए, तो बताया आपका 1,35,000 रुपये का बिल पेंडिंग है। तो बिल का जब उन्होंने क्लियरेंस कराने मेडिकल स्टोर में गए तो उन्होंने बताया कि आपका मेडिकल बिल भी बचा हुआ है। तब मेडिकल बिल के चेक किए तो उन्होंने बताया कि आज सुबह भी उनको दवा दी गई है। जब कल वो मृत्यु हो चुकी थी तो आज सुबह किनको दवाई दिया गया है, और इस विषय को लेकर यहाँ आंदोलन किया गया है कि हॉस्पिटल द्वारा अभी तक भी जो भी इलाज किया गया है। आप लोग को कैसे पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है? कल डॉक्टरों द्वारा घोषित किया गया है और पीड़ित परिवार उन्हें खुद ही मरचूरी में रख के आया है। तो दवाई कब मंगाया गया? दवाई जब सुबह बिल उनसे क्लियरेंस करने के आ गया तो बिल देखा गया तो बोले कि आज सुबह 5 बजे हम उनको दवाई दिए, बोलते हैं मेडिकल वाले।
मृत घोषित कब की, कितने बजे की है? कल रात को 8 बजे करीब आसपास। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हम किसी प्रकार का बिल नहीं देंगे, इस मामले की पूरी जांच हो और उस परिवार को बॉडी बिना किसी शुल्क के उनको दिया जाए ताकि वो उनका अंतिम संस्कार करे। बाकी की कार्रवाई के लिए हम आगे आंदोलन करेंगे। हमारी मांग हमने रखी थी यहाँ आंदोलन के, उसको अभी हॉस्पिटल प्रबंधन ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उस मांग को पूरा करते हुए अब पीड़ित परिवार को अभी बॉडी देने की घोषणा की है। यहाँ हाईटेक हॉस्पिटल में पता चला कि मरीज 9 बजे रात को ख़त्म हो गया था, किंतु उसको सुबह जब उसका डिस्चार्ज यानी बॉडी को देने के लिए लगे तो उनका 1.5 लाख का बिल थमा दिया मरीजों को। पर ये गलत व्यवहार है, क्योंकि ऑलरेडी 9 बजे मरीज खत्म हो गया था, पर कम से कम वो जो बिलिंग हुआ उसका हम देखते हैं तो उसका बिलिंग लगभग 1:30 बजे 2 बजे का बिलिंग दिखा रहा है। वास्तव में प्रशासन ये हॉस्पिटल की लापरवाही है, और हॉस्पिटल की लापरवाही होते हुए हाईटेक में आज पता चलता है कि यहाँ मरीजों की मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ इलाज बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है। प्रशासन से हम चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल की ओर ध्यान दें। शासन प्रशासन अगर इसी तरह अगर हॉस्पिटल को खुली आम छूट दे दे तो वास्तव में मरीजों के ऊपर क्या बीतेगी। ऐसी अभी भिलाई दुर्ग की वातावरण बहुत ख़राब है। तो शासन प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि जो मरीज है उनके ऊपर ध्यान देकर कम से कम यहाँ जो है उसको ठीक किया जाए, ताकि जो मरीजों के ऊपर जो जन प्रक्रिया है उसके ऊपर सुधार किया जाए। वास्तव में आज बहुत गलत है। यह हॉस्पिटल की निरंतर शिकायतें आ रही, तो आज भिलाई जिला युवा मोर्चा द्वारा और दुर्ग युवा मोर्चा भिलाई द्वारा इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस ओर शिकायत मिलने पर हमारे दुर्ग और भिलाई युवा मोर्चा इस और मरीजों के ऊपर जो गलत नीतियों से जो बिल लिया जा रहा है उसके खिलाफ हम आंदोलन की। इन सब घटनाओं के बीच हाईटेक अस्पताल मूक बना रहा। मामले में जब मीडिया ने साक्ष्य जानना चाहा तो अस्पताल प्रबंधन पल्ला झाड़ता नजर आया, वहीं गोलमोल जवाब देकर उलझाता भी नजर आया। 9:30 बजे जो ना वो नहीं रहे थे तो उनको डिक्लेयर कर दिया गया था रात को 9:30 बजे। बट जो है सुबह इनका कहना हुआ कि जो बिलिंग है 4 तारीख को बिलिंग हुआ है जो आपको है 745 रुपये की। जो मृतक है महेश जैन, उसके परिवार वालों का आरोप ये है कि उनके मामा जी जो हैं वो डेथ कर गए थे। उसके बाद आप लोगों ने उसके लिए मृत शरीर के लिए दवाई मंगाया, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ जी मैं उसके बारे में। तो मरे हुए लोगों के लिए दवाई मंगाकर उसको जीवित किया जा सकता है क्या? नहीं सर, दवाई पहले जा चुकी थी, बिलिंग शुरू लेट से हुई है। दवाई जो है 3 तारीख को 6:30 बजे दवाई जा चुकी थी उनका, और बट बिलिंग जो है ना वो भी कितने रकम का 745 रुपये का, जिसका बिलिंग जो है डिले होने कारण जो है बिल जा चुका था, क्रेडिट में रहता है। बिलिंग सुबह उसको वो किया गया, मैं दवाई जा चुका था इनका, उसका वो भी है। हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा शर्त रखा गया था कि पैसा जमा करने के बाद ही बॉडी दिया जाएगा। सर ऐसा कोई शर्त नहीं रखा गया था। अभी वो हंगामा आपके सामने ही ऐसा हो रहा है कि बिलिंग को लेकर के शुरू से हाईटेक हॉस्पिटल विवादों में रहा है। क्या ये पैसा कमाने का अड्डा बन चुका है? ऐसा कुछ नहीं है सर कि कोई अड्डा बन गया पैसा कमाने का। जो जेन्युइन बिल है जो आ रहे हैं मैं उनको बतला भी रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। बैठ के बात होंगे तो सभी बतलाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। पीड़ित के परिजनों द्वारा हंगामा करने के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन बोलता है कि बॉडी निःशुल्क दे दिया जाता है। जहाँ तक लगता है कि जैसे फंसने की बात आती है तो प्रबंधन सरेंडर हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, वो हंगामा हो रहा है, बोला गरीब लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, अब क्या करें। ये तो पहले बिना पैसे के बॉडी नहीं दिया जाएगा बोलते हैं, और एक तरफ जहाँ हंगामा शुरू होता है उसके बाद प्रबंधन सरेंडर हो जाता है, क्या लगता है? नहीं, वो हंगामा के बाद कोई सरेंडर नहीं होता है सर। अभी बोले कि गरीब आदमी है, जैसा है वैसा। हमने कोई गलत नहीं किया गया। 745 रुपये का बिल है ना, कोई रात को आपका 745 रुपये का बिल नहीं बना देगा। एक दवाई जा चुका था, उनको पूरा चीज डिटेल दिखाया गया है। हाईटेक हॉस्पिटल में ऐसा कौन सा औषधि खिलाया जाता है जिसका बिल लाखों में बन जाता है? जो दवाई लगता है मालूम होता है। तो ऐसा कौन सा दवाई है जो 2-4-5 डोज में लाखों रुपए का बिल बना दिया जा रहा है? कई दवाई है सर, दवाई का लिस्ट ले लीजिए। आपको कहीं पर लगता है कि दवाई गलत दिया गया है या दवाई का रेट गलत है तो आप देख सकते हैं उसको। कभी भी कोई भी जांच किया जा सकता है मेरे हॉस्पिटल में। कैसे कोई भी जांच कर दोगे? कोई भी जांच कर सकता है सर। अगर बिलिंग और दवाई या किसी से गलत दिया जा रहा है तो कभी भी कोई जांच कर सकता है। कोई रिश्तेदार पूछ सकते हैं कि ऐसा ये दवाई कैसे गया, कब गया। अक्सर ऐसा परिवार जो अपने ही परिवार के किसी सदस्य के अस्वस्थ होने पर परेशान होता है, वहीं परिवार के लोग सही उपचार कराने व मरीज को स्वस्थ करने का मकसद लिए अस्पताल तो पहुंचते हैं, पर उन्हें भ्रमित कर उन्हें आर्थिक बोझ में लादा जाता है और ऐसे में मरीज की मृत्यु भी हो जाए तब भी अस्पतालों के लंबे चौड़े बिल परिजनों को आर्थिक कठिनाई देते नजर आते हैं। ऐसे संक्रमण के दौर में अस्पतालों की मनमानियों पर सार्थक ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे इनकी मनमानियों पर विराम लग सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।